चंदौसी में सेवा बहाल की मांग करते हुए संविदा विद्युत कर्मी हड़ताल पर बैठी। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के फुआरा चौक का है, जहां पर विद्युत विभाग में संविदा पर तैनात रही महिला मंजू कर्मी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी गई, साथ ही न उनका IPF का भुगतान किया गया। इच्छा मृत्यु इसलिए मांगी थी क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली, प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी डाली, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी मेरी। कोई सुनवाई ना होने के बाद भी फिर मैंने लिखित में कंप्लेंट डाली। फिर जब कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हार के मैंने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु मांग दी कि या तो मुझे न्याय दिलवा दो, न्याय दिलवा ना सको तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोटों को शायद जीने का अधिकार नहीं है। ऐसी कोटों को और दिव्यांग को तो मुझे लगता है भाजपा राज में जीने का अधिकार नहीं है। मेरा नाम मंजू है। भूख हड़ताल पर क्यों बैठी हैं? भूख हड़ताल पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं सन 2018 से बिजली विभाग में काम कर रही थी। सन 2019 में हमारे ऑफिस में नए पुनीत दुबे जी आते हैं और जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से पता ना उन्हें मेरी जातिगत लेके इतना भेदभाव रखा है उन्होंने कि 24 घंटे कि आप इधर ना बैठो, आप मेरे ऑफिस में मत आओ, आप ये मत करो, आप वो मत छुओ। मैंने उनका अनुसरण करा, इतने पे भी उनका हमारे महोदय जी का मन नहीं भरा। तो जगह बे जगह अपने साथ वालों को आंख मारते हुए कि मैडम आपको ये सुनाई दे जाता है, मैडम आप ऐसे ये कैसे कर लेती हो। मैंने फिर भी उसके टालती रही। मैंने चलो अधिकारी से कहने दो। सुनाई वाली बात क्यों कहते हैं वो? है ये उनसे पूछो ना। मेरा क्योंकि कान से दिव्यांग हूँ ना मैं, इसलिए मेरी दिव्यांगता का उसने मजाक बनाया। मेरी जातिगत को लेकर वो बातें बनाता था। इसके बाद भी जो पहली बार लॉकडाउन लगा था उसने मुझसे साहब अपने जेई साहब से कह दिया कि मंजू जब मर चाहे सिम बंद कर लेती है, इससे सिम ले लो। मैंने उनसे कहा साबित कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए या आप लिखित में ले लीजिए। उसकी सारी बातें फेल हो गई तो वो उस समय तो चुप लगा गया। फिर उसकी दूसरी बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी उन्होंने मुझसे बदतमीजी की। तो SDO ऑफिस में झगड़ा भी हुआ था जिसमें मेरे संविदाकर्मी बीच में पड़े थे, समझौता करवाया था। जब उसके हो जाने के बाद अब जो नई कंपनी आई तो उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए संविदा जो हमारे नया कंपनी का सुपरवाइजर था भरत कुमार, उससे साठगांठ कर ली। सुपरवाइजर की 5 फरवरी को मेरे पर रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने मुझे ये तो बताया कि मुझे कहाँ काम करती हूँ, क्या करती हूँ, वो मिलना चाहता। उसने नहीं बताया, मुझे निकाल दिया। मैं काम करती रही 5 फरवरी तक। मैं पूरी फरवरी काम करा। 2 मार्च को सरकारी सिम बंद हो गया। मैंने 9 मार्च को लिखित में कंप्लेंट दी थी। हमारे पुनीत नितिन पारासर भैया हैं, वो बेचारे मेरे फेवर में गए थे, उन्होंने दे के आए थे। उन्होंने